आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त कॉर्पोरेट डील की। इतनी बड़ी डील कि इसने सीधा व्हाइट हाउस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए सीधे कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर चलते हैं, और वो है एक राष्ट्रपति का दखल देना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक अमेरिकी राष्ट्रपति दो अमेरिकी कंपनियों के बीच हो रही एक डील में क्यों पड़ेंगे? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक का ये बयान, इसने एक आम सी लगने वाली बिजनेस अनाउंसमेंट को मार्केट पर कंट्रोल की एक नेशनल चिंता में बदल दिया। बात बहुत बड़ी हो गई। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस डील में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और ये सौदा आखिर कितना बड़ा है। ये एक तरह से नए मीडिया और पुराने मीडिया के टकराव की कहानी है। सोचिए, एक तरफ है नेटफ्लिक्स, जो पूरी तरह से एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और दूसरी तरफ है वार्नर ब्रोस, एक लेजेंडरी प्रोडक्शन स्टूडियो। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ऑनलाइन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी फिल्म बनाने वाली फैक्ट्री को ही खरीद रही हो। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है कि पावर में कितना बड़ा बदलाव आ सकता था। और इस डील की कीमत जरा सुनिए, $83 बिलियन। जी हाँ, 83 अरब डॉलर। ये रकम दिमाग घुमा देने वाली है। अब देखिए, असली चिंता की वजह यहां से शुरू होती है। नेटफ्लिक्स के पास पहले से ही ग्लोबल ओटीटी मार्केट का लगभग आधा हिस्सा है, मतलब 45.8%। वो पहले से ही बहुत बड़े हैं। तो फिर वो सबसे बड़ा डर क्या था? किस बात ने इतने बड़े लेवल पर खतरे की घंटी बजा दी? इस पूरी बहस के सेंटर में एक शब्द है, मोनोपोली। हिंदी में कहें तो एकाधिकार। अगर मोनोपोली बन जाती है तो हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? पहली बात, सब्सक्रिप्शन की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कंटेंट के ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे। मार्केट में नयापन यानी इनोवेशन लगभग खत्म हो जाएगा। और एंटरटेनमेंट, वो हमारी एक कंट्रोल जरूरत बन के रह जाएगा। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा भविष्य जहां आज जो सब्सक्रिप्शन 199 का है वो कल 1000 का हो जाए और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी ना हो। बस यही वो डर है जिसने रेगुलेटर्स और बाकी कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हो रहा है। मार्केट में कुछ ही कंपनियों का दबदबा होना ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मोनोपोली यानी एक कंपनी का राज तो एक बात है, लेकिन एक और चीज होती है जिसे कहते हैं ओलिगोपोली, मतलब अल्पाधिकार। इसमें क्या होता है कि मार्केट पर सिर्फ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाता है, और ये भी आज के समय में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस बात को समझने के लिए भारत के ही कुछ उदाहरण देखते हैं। एविएशन सेक्टर को देखिए, इंडिगो का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। टेलीकॉम में जियो और एयरटेल का दबदबा है, और जब भी खाना ऑर्डर करना होता है तो स्विगी और जोमैटो के अलावा कोई और नाम दिमाग में आता है क्या? ये बिल्कुल वही पैटर्न है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि नेटफ्लिक्स वार्नर की ये डील सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट का, एक बहुत बड़े बदलाव का लक्षण है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि जो देश हमेशा से फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार की वकालत करते आए हैं, आज वही देश मोनोपोली के नाम से डरने लगे हैं। मतलब एक तरफ कंपनियों को आगे बढ़ने की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ सरकारों की जिम्मेदारी भी है कि वो बाजार में निष्पक्ष मुकाबला बनाए रखें, और इसी के बीच एक तनाव बढ़ता जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कंपटीशन और कंसोलिडेशन यानी मुकाबला और एकीकरण की इस लड़ाई में असली जीत किसकी होती है, और हमारे भविष्य के लिए क्या बेहतर है?